जय हिंद साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है कंकाल तंत्र का, तो अपन उसको आगे बढ़ाते हैं आज कंकाल तंत्र को। और मैं यूं कहूंगा आज समापन की ओर लेके जा रहे हैं किसको, स्केलेटन सिस्टम को, कंकाल तंत्र को। तो जैसा कि अभी तक अपन ने पढ़ा है, मैंने आपको कहा कि मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है, उस कंकाल तंत्र में मैंने आपको दो टाइप बताए। पहले तो मैंने कहा एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है अंत्य कंकाल तंत्र। मैं आपका 2 मिनट का समय लेकर के आपको पूरा रिकॉल करवा रहा हूँ, रिवीजन टाइप में ले रहा हूँ कि अभी तक आपने पढ़ क्या लिया है। मैंने आपको कहा कंकाल तंत्र एक बाह्य कंकाल तंत्र, एक अंत्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र मैंने कहा काइटिन का, एक काइटिन नाम की प्रोटीन होती है उसका बना होता है। उसमें भी मैंने सीप में, शंख में, घोंगे में मैंने आपको कहा था बाहर का जो आवरण होता है वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अपने नाखून हो गए, बाल हो गए, मैं यूं कहूंगा सींग हो गए, जानवरों के अंदर जो खुर होते हैं सींग होते हैं, और मछलियों के जो सल्क होते हैं वो किसके बने होते हैं भैया, बाह्य कंकाल के या काइटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको ये बात और बताई थी कि अंत्य कंकाल अस्थि और उपास्थि का बना होता है। अपना मेन टॉपिक ही क्या है, अस्थि और उपास्थियों को पढ़ना। मेन टॉपिक ही अपनी हड्डियों के बारे में बातें करना है। फिर मैंने आपको ये भी बताया एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, एक नवजात शिशु में 270 होती है, और एक भ्रूणावस्था में बच्चे में कितनी बताई थी, 306 हड्डियां बताई थी। नेक्स्ट मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि अगर पेशियों का सवाल आ जाए, पूछ ले कि मनुष्य में पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो 639 होती है, 639 होती है। ये भी बात हो गई थी। फिर मैंने आपको हाथ की अस्थियां, पैर की अस्थियां, ये इनके बारे में कंपैरेटिवली बताया था। एक तरफ अपन ने हाथ की अस्थियां, एक तरफ अपन ने पैर की अस्थियां ली थी। हाथ में मैंने कहा था कि कंधे से कोहनी तक की अस्थि, कंधे से कोहनी तक की अस्थि कौन सी बताई थी, ह्यूमरस बताई थी। मैंने कहा था ना कि इस कंधे से लेकर के आपके कोहनी तक की अस्थि होती है, उसका नाम है ह्यूमरस। आपके कोहनी से लेकर कलाई तक के 2 हड्डियां, रेडियस अल्ना, जो अंगूठे की ओर जाएगी वो रेडियस, जो उंगलियों की तरफ जाएगी वो अल्ना। मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मैं यूं कहूं कि जटिल टॉपिक है, नाम थोड़े से कम याद रहते हैं, इसलिए मैं वापस याद करवा रहा हूं। फिर मैंने आपको बताई थी कलाई के अंदर कौन सी अस्थि होती है भैया, कार्पल्स नाम बताया था। क्या नाम बताया था, कार्पल्स। फिर मैंने कहा कलाई से अंगुलियों तक जाने वाली कौन सी, मेटाकार्पल्स। फिर आपके अंगुलियों के अंदर जो थी उनका नाम क्या था, फेलिंजीज नाम था। बोलो बात क्लियर है क्या। घुटने की बात आई थी, पैर की बात आई तो मैंने कहा था कूल्हे से घुटने तक की जो अस्थि होती है उसका नाम है फीमर। यह है शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी अस्थि होती है। अरे फीमर के बारे में याद रख लेना साथियों, जवानों, कि शरीर की सबसे लंबी, शरीर की सबसे मजबूत और खोखली, अंदर से खोखली होती है पर मजबूत बहुत होती है। यूं कहूं कि शरीर की सबसे मजबूत और लंबी अस्थि कौन सी है, तो वो फीमर है। नेक्स्ट मैंने आपको ये कहा कि जो पिंडली की अस्थियां होती है, या यूं कहूं पहले घुटने की अस्थि, घुटने में मैंने कहा पटेला होती है। कौन सी होती है, पटेला। और फिर घुटने से आगे, घुटने से टखनों तक यानी पिंडलियों की जो अस्थियां होगी, हड्डियां होगी, उनका नाम बताया था टीबिया फिबुला। उसमें मैंने कहा शरीर का सबसे ज्यादा, मैंने एक स्पेशल नोट लिखवाया था, मैंने कहा स्पेशल नोट में कि शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली, भार सहन करने वाली जो हड्डी होगी उसका नाम है टीबिया, और जो नेक्स्ट हड्डी जो होगी भार सहन करने वाली उसका नाम घुटने वाली हड्डी था, मतलब पटेला था। बोलो बात क्लियर है क्या। फीमर को जांग की अस्थि भी बोलते हैं। फिर मैंने वही बात बोली थी कि टखने में टार्सल और आगे उंगलियों में मेटाटार्सल, बात खत्म। ये अपना कंकाल तंत्र अपन इस तरह से पढ़ रहे थे। एक शरीर की सबसे सुंदर हड्डी या यूं कहूं ब्यूटी बोन बताया, उसका नाम क्लेविकल था। कंधे में पीछे की तरफ एक त्रिभुजाकार या पतंगाकार हड्डी थी, उसका नाम स्कैपुला था। ये सारी अगर बातें आपको समझ में आती है तो मैंने कहा अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो बची कुची हड्डियां हैं उनके बारे में। तो आज अपन स्टडी में लेकर के आ रहे हैं, अपना पॉइंट है कौन सा, खोपड़ी की हड्डियां। कौन सा है भैया, खोपड़ी की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां। खोपड़ी समझते हो आप सब लोग, यस सर समझते हैं खोपड़ी की हड्डियां। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसमें 29 हड्डियां होती है। कितनी होती है भैया, इसमें साथ में नोट करते चलें, याद ही रखना है सीधा। इसमें 29 बोन्स होती है, इसमें 29 हड्डियां होती है, बोन्स होती है। देयर आर 29 बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल या खोपड़ी, इसको क्या बोलते हैं, खोपड़ी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि वो कैसे कैसे है, तो समझना। ए नंबर लगा रहा हूं, ए
ए नंबर क्या मैं बोलूंगा कपाल, अरे जो आपका मस्तिष्क होता है ऊपर का भाग कपाल, इस कपाल के अंदर कौन सी हड्डियां होती है भैया, समझना इस बात को। खोपड़ी अलग चीज है, खोपड़ी में ये पूरा आ जाएगा आपका पूरा, लेकिन कपाल के अंदर ये मस्तिष्क का भाग आएगा ऊपर ऊपर का। तो मैं यूं कहूंगा कपाल में होती है 8 अस्थियां, कितनी होती है 8। दूसरा मैं बी में बोलूंगा चेहरा यानी कि फेस, अरे जो आपका चेहरा होता है फेस होता है उसके अंदर होती है 14, कितनी होती है भैया 14। और इनको क्या बोलते हैं फेशियल बोन, क्या बोलते हैं भैया फेशियल बोन्स, नाम याद रख लेना फेशियल बोन्स, इनको क्या बोलते हैं फेशियल बोन्स यानी कि चेहरे की अस्थियां। बोलो बात क्लियर है क्या। सी में मैं आपको बताऊंगा क्या कान की अस्थियां या कर्ण अस्थियां बोलते हैं इनको, कान की अस्थियां। अरे कर्ण अस्थियां मतलब क्या, कान की अस्थियां, कान की अस्थियां मैंने आपको कल ही पढ़ा दी थी, याद करो जवानों। मैंने कहा था एक कान में 3 अस्थियां होती है, और मैंने साथ ही साथ कान का टॉपिक भी बता दिया था। मैंने कहा कान के 3 भाग, एक बाह्य कर्ण, एक मध्य कर्ण, एक अंत्य कर्ण। बाह्य कर्ण का सबसे बाहर वाला भाग ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव, जिसमें मनुष्य में अक्रिय पेशियां जबकि जानवरों में सक्रिय पेशियां। इसलिए हाथी, गाय, भैंस, घोड़ा जो होते हैं अपने कान को हिला सकते हैं, मनुष्य अपने कान को नहीं हिला सकता क्योंकि उसमें सक्रिय पेशियां नहीं होती, अपने कर्ण पल्लव में निष्क्रिय पेशियां होती है। फिर आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस बताया था। इसके आगे मैंने कहा मध्य कर्ण आता है, मध्य कर्ण में 3 अस्थियां थी। एक कान में 3 अस्थियां है जवानों, तो 2 कान में कितनी होगी 6, तो 3 गुणा 2 बराबर कितनी 6। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितनी 6, ये हो गई 8, ये हो गई 14, ये हो गई 6। अरे कान की अस्थियां कौन सी मिस, मैं आपको अभी भी लिख देता हूं ब्रैकेट में, कौन सी बताई थी मिस। मिस मतलब क्या मेलियस, इनकस, स्टेपीज। और उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आया हुआ सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट आया हुआ सवाल क्या कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि, शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज या स्टेपीडियस, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है भैया एस, स्टेपीज, या इसको स्टेपीडियस भी बोलते हैं। बात क्लियर है क्या, याद रख लेना, पूछा हुआ सवाल है। बोलो बात क्लियर। नेक्स्ट बात क्या मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, डी क्या है डी है जीभ के नीचे, जीभ के नीचे भी एक अस्थि पाई जाती है भैया। अरे आपकी जीभ के नीचे सिंगल हड्डी होती है भैया जीभ के नीचे। जीभ के नीचे का मतलब जीभ के सरफेस के नीचे नहीं, जीभ के नीचे वाले चेहरे के पार्ट में जीभ के नीचे एक अस्थि होती है जिसका नाम है हायोड। क्या नाम है भैया हायोड, उसका नाम क्या है हायोइड या हायोड बोलते हैं इसको। एक ही होती है, कितनी होती है एक। इन टोटल को जब आप मिलाओगे तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ खोपड़ी में टोटल बोन्स बराबर 29, याद रख लेना। बोलो बात क्लियर है क्या। अब सवाल क्या बनेगा भैया, वापस बता देता हूं। सवाल ये है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि है कान की अस्थि जिसका नाम है स्टेपीज। तो ये बन सकता है कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि किस अंग में होती है, तो आप बोलोगे कान में होती है। मैं आपको सवालों का वे बता रहा हूं कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि किस अंग में होती है, कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है, स्टेपीज नाम है। कान में कितनी अस्थियां होती है 3, दोनों कानों में मिलाकर के कितनी होगी 6। आपको पूछ लिया चेहरे में कितनी अस्थियां होती है, आपको पता है चेहरे में कितनी होती है 14 होती है। आपको पूछ लिया खोपड़ी में कितनी होती है, आपको पता है 29 होती है। बोलो क्लियर हो रहा है क्या। नेक्स्ट मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं, कौन से नाम बता रहा हूं मैं आपको, कपाल की जो 8 अस्थियां होती है, कपाल की 8 अस्थियां। अरे इन 8 अस्थियों के नाम भी बता देता हूं, कई बार पूछा जा सकता है या गलत सही का सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एक होती है आपकी फ्रंटल, क्या होती है भैया फ्रंटल होती है एक हड्डी, कितनी होती है एक। दूसरी होती है आपकी ऑक्सीपिटल, कौन सी होती है ऑक्सीपिटल, एक फ्रंटल दूसरी ऑक्सीपिटल। और तीसरी आपकी आएगी मैं यूं कहूंगा तीसरी स्पिनॉइड, कौन सी आएगी स्पिनॉइड, ये भी एक होती है। अगली मैं बात करूंगा एथमॉइड, कौन सी आएगी एथिमॉइड, ये भी एक होती है भैया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्पिनॉइड, एथिमॉइड। नेक्स्ट आती है पेराइटल, ये होती है 2, कितनी होती है भैया पेराइटल होती है आपके 2।
और फिर आती है आपके पेराइटल के बाद में कौन सी, पेराइटल के बाद में टेम्पोरल, और टेम्पोरल भी कितनी होती है 2। ये आपके कपाल की 8 अस्थियां हो गई, ये भी कितनी 2, टोटल मिलाओगे कितनी हो गई 8। बोलो बात समझ में आई क्या? वापस समझना मैं बात कैसा समझा रहा हूं आपको। फिर से मैं कपाल तंत्र पूरा याद, कंकाल तंत्र पूरा याद करवाना चाहता हूं। मैं अभी यही सारा मैटर समेट के जाऊंगा। पहली बात, सवाल नंबर 1, मनुष्य का कंकाल तंत्र किसका बना होता है? हड्डियों और उपास्थियों का, अस्थियों और उपास्थियों का, पहली बात। दूसरी बात, बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तीसरी बात, कान में कितनी अस्थियां होती है? 3। चौथी बात, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी है? फीमर। पांचवी बात, शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली अस्थि कौन सी है? टीबिया। घुटने में कौन सी अस्थि होती है? पटेला। कान के अंदर सबसे छोटी अस्थि का नाम क्या है? स्टेपीज या स्टेपीडियस। आपको पूछ लिया रेडियस अल्ना कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता है कोहनी से कलाई तक पाई जाती है। आपको बोल दिया कि मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? 8 होती है। इनका नाम में से पूछे तो फ्रंटल 1 होती है, ऑक्सीपिटल 1 है, स्पिनोइड 1 है, एथिमोइड 1 है, पेराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, टोटल मिला करके 8 हुई। इधर की मैं बात करूंगा तो जीभ के नीचे एक सिंगल हड्डी होती है जिसका नाम हायोड है। कान में 3 होती है, 2 कान में 6 हो गई। फेशियल बोन आपको बोल दिया चेहरे में कितनी अस्थियां होती है, तो आप बोल देना 14 होती है। बोलो बात क्लियर है क्या? इतनी अगर आपको बातें समझ में आई है तो नेक्स्ट अपन पॉइंट उठाते हैं रीढ़ की हड्डी का, जिसको कशेरुक दंड बोलते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है इसके रिगार्डिंग वो क्या है? मैंने आपको कहा कि अपन अपने शरीर की जितनी भी हड्डियां अपने सिलेबस में पढ़ने की होती है, जिनके नाम अपने को पढ़ने होते हैं, वो सारी अपन पढ़ते चले जा रहे हैं। तो नेक्स्ट अपना आता है सामने रीढ़ की हड्डी के बारे में। किसका आता है भैया? रीढ़ की हड्डी। अब आपको पता है कि इस रीढ़ की हड्डी का एक और नाम है, इसी को क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कशेरुक दंड बोलते हैं। तो समझना, मैं आपको लिखा हुआ ही दे रहा हूं सीधा, आप इसको लिख लें, आप इसको समझ लें कि रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड में कौन कौन सी कशेरुकाएं या मेरुरज्जु क्या है, या कितनी होती है संख्या में, इसका सूत्र क्या होता है, वो सारी चीजें अभी अपन डिस्कशन में लेकर के आएंगे कि रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड अपने को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, रीढ़ की हड्डी की मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि कशेरुक दंड जो होता है वो कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, जो संख्या में कितनी होती है भैया? 33 होती है। मेनली तो आपको ये याद रखना है पहली बात तो, कि कशेरुकाओं की संख्या मनुष्य शरीर में कितनी होती है? 33 होती है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब दिमाग में आता है कि सर ये कशेरुकाएं होती क्या है? आप लोगों ने कभी किसी डॉक्टर के पास गए या कभी किताब के अंदर एक कंकाल का ढांचा देखा होगा जिसमें पीछे ऐसे इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से ये चलता रहता है ऐसा। तो इसके बीच वाली जो संरचना होती है, इसके जो इधर और इधर लगी हुई होती है, इनको बोलते हैं कशेरुकाएं। क्या बोलते हैं भैया? इनको बोलते हैं कशेरुकाएं। और ये जो बीच वाली है इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। और इसके अंदर आपका रहता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु और इस कशेरुकाओं को मिलकर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये आपकी क्या है? कशेरुका है। एक क्या है? कशेरुका, या यूं कहूं ये है आपकी पहली कशेरुका। और पहली कशेरुका का नाम क्या भैया? एटलस। क्या नाम है? एटलस। पहली को बोलते हैं एटलस, दूसरी एक्सिस, ऐसा आता है। तो ये जो आपकी दिख रही है इसको बोलते हैं कशेरुका, और ये बीच वाली जो ट्यूब के जैसी दिख रही है इसको बोलते हैं मेरुरज्जु। और ये मेरुरज्जु और कशेरुका मिलकर के क्या बनाते हैं? रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। नोट करते चलें साथ में। मैंने कहा मेरुरज्जु और कशेरुका मिलकर के रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को डॉक्टर बोल देते हैं आपके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। किसकी है? स्लिप डिस्क की। बैक एक होता है, पीछे का पेन होता है। तो स्लिप डिस्क क्या होता है भैया? एक कशेरुका और दूसरी कशेरुका के मध्य में आपको अलग कलर से दिख रहा होगा एक गद्दीनुमी संरचना, ऐसा दिख रहा है ना? देखो, एक कशेरुका और दूसरी कशेरुका के बीच में एक गद्दी जैसी संरचना दिख रही है, उसको बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं भैया? डिस्क। एक प्लेट के जैसी, एक फॉर्म के जैसी संरचना है। अरे बात को समझना, एक कशेरुका और दूसरी कशेरुका के बीच में गद्दीनुमा संरचना होती है, उस गद्दीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाना चाह रहा हूँ। इस डिस्क के अगर हिल जाती है या इसमें अनियमितता आ जाती है, कोई प्रेशर लग जाता है, कुछ भी अनियमितता आने से पीछे का जो पेन होगा उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम। अरे बात आई क्या समझ में? नेक्स्ट मैं बात करूंगा, ये पहली हो गई तो ये कौन सी होगी? लास्ट वाली। मैं सारी नहीं मेंशन कर चुका हूं यहाँ, मैंने आपको कुछ
यूं कहूं कि एक रफ कैलकुलेशन के तौर पे रफ तरीके से रफ डायग्राम में बताया है कि इस तरह से आपकी क्या होती है, कशेरुकाओं का अरेंजमेंट होता है। ये एक कशेरुका या दूसरी तीसरी चौथी इस तरह से आपकी 33 कशेरुकाएं होती है। सबसे पहली बात यही याद रखनी है कि मनुष्य के कशेरुक दंड में, मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं होती है, बोलो ना, कितनी कशेरुकाएं होती है? 33। और उसका सूत्र क्या होता है? कई बार इस सूत्र का सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको याद रख के चलना है भैया। इसका सूत्र क्या होता है? C7T12L5S5COX4। आप बोलोगे सर ये क्या है? तो आप देखना, इधर आपको लिखा हुआ है, C का मतलब होता है सर्वाइकल वर्टिब्री, वर्टिब्री मतलब कशेरुका, यानी सर्वाइकल कशेरुका कितनी है संख्या में? 7। थोरेसिक जो है, थोरेसिक मतलब वक्षीय, थोरेसिक का मतलब वक्षीय कशेरुका, अरे पीछे, अरे जगहों के नाम है, सिंपल सी बात है, ये अपने पीछे की जो जगह है इन जगहों का नाम है। सबसे ऊपर वाली जो है 7, इनको बोलते हैं सर्वाइकल। फिर इसके नीचे जो पार्ट आएगा, इन पसलियों के पीछे वाला भाग, इसको बोलते हैं थोरेसिक। ये कितनी होती है संख्या में? 12। और नेक्स्ट बात आती है लंबर। लंबर होती है कमर की या कटी की। कहाँ की होती है भैया? कटी या कमर की। यहां से सबसे पहली बात सर्वाइकल 7, फिर आप इसके नीचे पसलियों के पीछे जाओगे, थोरेसिक कितनी? 12। फिर आपके और नीचे जाओगे लंबर, लंबर कितनी? कमर या कटी की? 5। लंबर के नीचे सैक्रल होती है 5, और फिर होती है कोक्सीजियल या COX बोलते हैं, ये कितनी होती है? 4। आप जब जोड़ोगे 7 + 12 + 5 + 5 + 4 बराबर करके आएगा, बराबर करके आएगा 33। बोलो क्लियर है क्या? तो कई बार सूत्र का सवाल पूछ लेते हैं, C7T12L5S5 और COX4 होता है, ये किसका सूत्र है? रीढ़ की हड्डियों का सूत्र है। बोलो बात क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट बात अपन चलते हैं। अच्छा, डायग्राम पे मत जाना भैया ज्यादा, कोई डायग्राम का सवाल नहीं आता है। नेक्स्ट बात, पसलियों की बात करें। पसलियों को इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। और अगर मैं बात करूं इन पसलियों की, तो ये होती है संख्या में 12 जोड़ी। सवाल यही पूछा जाता है कि मनुष्य में पसलियां कितनी जोड़ी होती है। मैं तो बस आगे का ज्ञान ऐसे ही दे रहा हूं, सवाल बस यही खत्म हो जाता है कि पसलियां कितनी होती है, सवाल यही खत्म हो जाता है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि पसलियां कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, यानी संख्या में 24 होती है। एक जोड़ी मतलब 2 और 12 जोड़ी मतलब 24। 8 जोड़ियां तो आपस में जुड़ी हुई होती है। 9वीं 10वीं जो होती है गड्ढे में खुलती है, अरे ये जो आगे आकर के यहाँ गड्ढा बनता है ना, उस गड्ढे में खुलती है। 11 12 होती है, उनको फ्लोटिंग या प्लावी पसलियां बोलते हैं, प्लावी पसलियां बोलते हैं। अरे ये फ्लोटिंग रिब्स होती है। बोलो बात क्लियर है? एक सिरे से जुड़ी हुई होती है, दूसरे से नहीं जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, एक इंपॉर्टेंट नोट लगाइए और उस नोट में लिखते चले मेरे साथ में। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस चैप्टर को 2 क्लास में खत्म करना चाहता हूं। एक क्लास अपनी हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास अपनी चल रही है। अपन ने अभी तक हाथ की अस्थियां पढ़ ली, पैर की अस्थियां पढ़ ली, कान की अस्थियां पढ़ ली, रीढ़ की हड्डी पढ़ ली, पसलियों के बारे में पढ़ लिया, और अब अपन पढ़ रहे हैं नॉट स्पेशल। अपने क्लेविकल पढ़ लिया, इसके पूला पढ़ लिया, यानी मोटा मोटी तौर पर मनुष्य के शरीर की सारी हड्डियों के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया है। तो 2 नोट लिख लीजिए। पहला नोट क्या? पहला नोट क्या? पूछे हुए सवाल है भैया। मैं यूं लिख सकता हूं, प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अरे पिछले साल के पूछे हुए सवाल हैं, कहीं ना कहीं विगत वर्षों के सवाल हैं। तो आप समझना, पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना, जोड़ने वाली संरचना, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना बराबर करके क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, हड्डी को पेशी से जोड़ने वाली संरचना, हड्डी को पेशी से जोड़ने वाली संरचना, हड्डी को पेशी से जोड़ने वाली संरचना। बात को समझना भैया, मैं लिख रहा हूं क्या? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। याद रख लेना,
इसको बोलते हैं स्नायु या लिगामेंट, जबकि हड्डी को पेशी से जोड़ने वाली संरचना को बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं भैया? टेंडन। हिंदी में बोलते हैं कंडरा। क्या बोलते हैं? कंडरा। समझना, मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूं। सबसे पहली बात, अपन पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र, अपना चल रहा है स्केलेटन सिस्टम, बायोलॉजी का टॉपिक, मनुष्य का तंत्र। फिर से समझना, अभी तक बाह्य कंकाल, अंत्य कंकाल पढ़ा, बाह्य कंकाल काइटिन का बना, अंत्य कंकाल अस्थियों उपास्थियों का बना। नेक्स्ट बात क्या, अपन ने हाथ की अस्थियां पढ़ी, कंधे से कोहनी तक की ह्यूमरस, कोहनी से कलाई तक की रेडियस अल्ना, कलाई में कार्पल, ये जितनी भी बातें थी अपन ने पढ़ी। घुटने में पटेला, सबसे लंबी अस्थि है वो फीमर, सबसे मजबूत बार वहन करने वाली अस्थि जो होगी वो है टीबिया। पिंडलियों में कौन सी होती है? टीबिया फिबुला। टखने में होती है टार्सल, अंगुलियों में फेलिंजीज होती है, चेहरे में फेशियल बोन होती है, जीभ के नीचे हायोड होती है जो सिंगल बोन होती है, कपाल में आर्ट होती है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ने के बाद में अपन कशेरुक दंड पढ़ा। 33 कशेरुकाओं का बना होता है, फॉर्मूला C7T12L5S5COX4 होता है, पसलियां 12 जोड़ी होती है। अब अपन बात करते हैं स्पेशल नोट की। मैंने कहा हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाली संरचना, अगर अपने शरीर में कहीं हड्डी से हड्डी जुड़ रही है, अगर अपने शरीर में कहीं हड्डी से हड्डी जुड़ रही है तो ऐसे हड्डी से तो जुड़ेगी नहीं, क्योंकि इनमें टकराव होगा, हड्डी से हड्डी टूट जाएगी। इसलिए हड्डी से हड्डी जुड़ती है तो वहां एक संरचना होती है, वहां एक संरचना होती है, उस संरचना का नाम है स्नायु या लिगामेंट। और अगर हड्डी जुड़ी हुई है पेशी से, अगर कोई हड्डी जा करके जुड़ती है पेशी से, वहां एक संरचना होती है जिसका नाम है टेंडन या कंडरा। बोलो बात क्लियर है क्या? अब फाइनल मैं यूं कहूं कि एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, वो है अपने मनुष्य में अगर कंकाल तंत्र है तो इस कंकाल तंत्र से, हड्डियों से, उपास्थियों से संबंधित रोग कौन से होते हैं, और एक छोटा सा टॉपिक जॉइंट्स कौन से होते हैं अपने शरीर में। मैं आपको कंपैरेटिवली पढ़ा देता हूं कि जॉइंट्स कौन से होते हैं, क्या नाम है उनका, और रोग कौन से होते हैं, क्या नाम है उनका। तो देखना, अपने जो नेक्स्ट बात और फाइनल बात जो आती है, समापन में यूं कहूं चैप्टर का, तो समझना अपने आता है नेक्स्ट जॉइंट, संधि या जोड़। अरे दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती है तो उसको क्या बोलते हैं? अरे दो पाइप भी अगर जुड़े हुए होते हैं, दो अगर तार भी जुड़े हुए होते हैं, या दो बिल्डिंग्स भी जुड़ी हुई होती, कुछ भी जुड़ा हुआ होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ये जॉइंट है, ये क्या है? जोड़ है, ये क्या है? संधि है। तो समझना अपन पढ़ रहे हैं जॉइंट्स, संधि या जोड़। सबसे पहला जॉइंट आता है कंदुक खलिका संधि, इंग्लिश में बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या? एक सॉकेट होता है, उसमें बॉल की तरह से घूमता है जॉइंट। कैसा करता है? बॉल की तरह उसके अंदर घूमता है। तो इसका एग्जांपल, मैं यूं बोलूंगा कि इसके लिए बात क्या है? जिसके सहारे अंग चारों दिशाओं में घूम सकता है। एग्जांपल है आपका कूल्हे और कंधे। अरे आपका कंधा है, चारों दिशाओं में घूम सकता है कि नहीं है? मुझे ये बताओ, कंधा है, चारों तरफ घूमता है कि नहीं है? अरे ये कंधे का जो जॉइंट है आपका, यहाँ जो जॉइंट होता है, या कुल्ले का जो जॉइंट होता है, वो आपके पूरा रोटेट होता है कि नहीं? तो क्या बोलता है? जिसके सहारे अंग चारों दिशाओं में घूम, ये अपना अंग क्या? हाथ चारों दिशाओं में घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है? कंदुक खलिका संधि। कहाँ पाया जाता है भैया? कुल्ले व कंधे में। दूसरी बात, कब्जा संधि या हिंज जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलता है? जिसके सहारे अंग एक दिशा में घूमता है, दूसरी में नहीं। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है गर्दन में इसका एग्जाम्पल गर्दन नहीं है, इसका एग्जाम्पल है आपके अंगुलियां या कोहनी। क्या होगा? अंगुलियां या कोहनी। गर्दन आपके खुंटी या दुरागर का होगा। तो समझना क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक ऐसा जॉइंट जिसके सहारे अंग सिर्फ एक दिशा में घूम सकता है। मैंने आपको कल कहा था ना कि ये कोहनी है, आपके ऊपर की तरफ मैंने किया, खुल रही है, सही है। अरे मूवमेंट हो रहा है, क्या मैं इस कोहनी को नीचे ले जा सकता हूं? इस कोहनी को नीचे ले जा सकता हूं ना? ये अंगुली है, इस तरफ अपने आप रोटेट हो रही है, इस तरफ रोटेट हो रही है। क्या मैं इसको इधर ले जा सकता हूं? इधर ले जा सकता हूं? नहीं। अरे एक ऐसा जॉइंट जिसके सारे अंग सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलता हो, दूसरी में नहीं खुलता हो, क्या कहलाएगा? हिंज जॉइंट कहलाएगा, कब्जा संधि कहलाएगा। कहाँ होता है भैया? कोहनी में और अंगुलियों में। नोट करते चलें। तीसरी बात, खुंटी या दुरागर संधि किस में होती है? गर्दन में। क्या है? जिसके सारे अंग तीन दिशा में घूमता। अरे खुंटी या दुरागर का मतलब क्या? दूरी पे घूमेगा, दूरी पे घूमेगा, पर तीन दिशाओं में। जैसे सामने देख रहा हूं एक दिशा, इधर देख रहा हूं इधर वाली दिशा दूसरी, इधर देख रहा हूं तीसरी दिशा। क्या ये गर्दन पीछे घूम सकती है क्या?
पीछे घूम गई तो सिलेबस खत्म, नहीं घूमती। दैट मीन्स कौन सा, खूंटी या दुराग्र संधि, जो अंग को सिर्फ 3 डायरेक्शन में घुमा सकता है, 3 दिशाओं में घुमा सकता है, इधर इधर इधर, पीछे नहीं। एग्जाम्पल क्या है, गर्दन। बोलो बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है सर्पी संधि। सर्पी मतलब क्या, सर्पण होगा, ऊपर रगड़ होगी। क्या बोलता है, जिसमें एक अंग दूसरे के ऊपर खिसकता है, एक अंग दूसरे के ऊपर खिसकता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सर्पी संधि का एग्जाम्पल क्या है भैया, रेडियस अल्ना। मैंने आपको हाथ में बताई थी, ये जो अंदर की हड्डियां होती है रेडियस अल्ना, रेडियस अंगूठे की ओर जाती है, अल्ना अंगुलियों की ओर जाती है, तो ये एक दूसरे के ऊपर विसर्पण गति करते हैं, एक दूसरे के ऊपर विसर्पण गति करते हैं, इसको सर्पी संधि बोलते हैं। अगला आता है आंशिक चल संधि। आंशिक मतलब थोड़ा सा, आंशिक मतलब थोड़ा सा, चल मतलब थोड़ा चलना, तो समझना आंशिक चल या मैं यूं कहूं कि कम चलने वाला, लेस मूवमेंट वाला जॉइंट है। क्या बोलता है, जिसमें एक अंग विशेष परिस्थितियों में घूमता, विशेष से घूमता मतलब विशेष परिस्थितियों में, ये अपने श्रोणी मेखला में होता है भैया, श्रोणी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट आपका आता है अचल संधि। अचल मतलब क्या, नहीं चलता है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है, वो होती है अपने कपाल की अस्थियां। क्या होता है आपके कपाल की अस्थियां, खोपड़ी की अस्थियां। समझना, अगर अपने मस्तिष्क की हड्डियां घूमेगी तो क्या अपना दिमाग ठिकाने रहेगा, क्या अपना माइंड चलेगा, क्या नहीं। तो समझ लेना अचल संधियां, ऐसे याद रख लेना कि अपना दिमाग ठिकाने है, हाँ मतलब उसका जॉइंट भी ठिकाने है। ठिकाने मतलब अचल है, मतलब वो हिलता नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं होती है। बोलो क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आता है आपके रोग का पॉइंट, डिजीज का पॉइंट। तो सबसे पहला रोग आता है टिटेनी। पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि टिटेनी किस कारण से होता है। तो बोलते हैं कैल्शियम की कमी से। जब आपके भोजन में, संतुलित भोजन में, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो एक रोग होगा जिसमें पेशियां आपकी जल्दी जल्दी संकुचित होगी, उस रोग का नाम है टिटेनी, याद रख लेना भैया। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये महिलाओं में होता है अधिकतर, एस्ट्रोजन हार्मोन का भी रोल होता है इसमें। कहा जाता है कि कैल्शियम, विटामिन डी, पैराथ हार्मोन, एस्ट्रोजन, इन चीजों की जब लेडीज में कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां दर्द करने लग जाती है, जॉइंट्स दर्द करने लग जाते हैं, कमजोरी या वीकनेस आ जाती है। फिर आता है सूखा रोग। ये कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से बच्चों में होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, ये आपका पूरा टॉपिक खत्म हुआ। कंकाल तंत्र का आज का पूरा मैं यूं कहूंगा टॉपिक समाप्त। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसके नोट्स बना लें। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अपना कंकाल तंत्र का जो टॉपिक था वो आज फिनिश हुआ। मैंने आपको जॉइंट्स पढ़ाए लास्ट में और रोग पढ़ाया। जॉइंट्स में मैंने कहा कंदुक खलिका संधि होगी, वो आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नाम है, जिसका मैं यूं कहूंगा कि जिसके सहारे अंग चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। वो क्या है, जैसे कुल्ले में, कंधे में आपके हाथ का मूवमेंट होता है ना चारों दिशाओं में, वैसे। दूसरी बात कब्जा संधि यानी कि हिंज जॉइंट। मैंने कहा कि अंग सिर्फ एक डायरेक्शन में खुलेगा, एक दिशा में खुलेगा, दूसरी में नहीं। एग्जाम्पल कोहनी और अंगुलियां। और तीसरी बात कब्जा संधि के बाद खूंटी या दुराग्र गर्दन में होता है, 3 दिशाओं में घूमेगा, चौथी में नहीं। ये सारी बातें आप अगर याद रख लेते हैं, ढंग से समझ लेते हैं, मान के चलिए, विश्वास से चलिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अपना कंकाल तंत्र का टॉपिक खत्म हुआ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, लगे रहें। जय हिंद, धन्यवाद।